डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई विश आप सब ठीक होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे पिछले वाले लेक्चर्स भी समझ आ गए होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम वैलेंसी और उससे कुछ और आगे जो टॉपिक हैं उनको हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंसी क्या है। वैलेंसी की डेफिनेशन है कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट के ऊपर पावर होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब उसकी दूसरी डेफिनेशन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। अब एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आप देख के ही समझ जाएंगे। मतलब ये जो एलिमेंट है इन सब की वैलेंसी 1 है। ये 2 के जो एलिमेंट है इसकी सब की वैलेंसी 2 है। और 3 के जो एलिमेंट है इसकी वैलेंसी 3 है। 4 के जो एलिमेंट है इसकी वैलेंसी 4 है। अब इन वैलेंसी से मतलब देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो अब और इसको नीड है अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए। सो इसी वजह से अब 5A पे आएंगे तो वैलेंसी आगे जाने 4 से आगे जाने की बजाय डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी भी थी ये पॉजिटिव में थी। अब जितनी भी होगी माइनस में जाएगी, नेगेटिव में। ये नेगेटिव जो है ये चार्ज है और ये पॉजिटिव है ये चार्ज है। इसको हम वैलेंसी से ताल्लुक़ नहीं करते, वैलेंसी जस्ट नंबर, सही है। अब इनके जो भी ये आप वैलेंसी वाले क्वेश्चन तभी सोल्व कर सकते हैं जब आप ये पूरी टेबल याद रखेंगे और इनकी वैलेंसी याद रखेंगे। अब आते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला है सिंबलिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपाउंड। हम केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सिंबल लिखेंगे, सिंबल के बाद हम उसकी वैलेंसी लिखेंगे, ये जो वैलेंसी है इसी की, देन एक्सचेंज करेंगे ऐसे, सही है। अब हम आते हैं इसके हवाले से ही कुछ देख देते हैं। अब जैसे कि फ़र्स्ट लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी क्या थी, पहले तो हम देखो सिंबल लिखेंगे, ठीक है। सिंबल के बाद हमें वैलेंसी लगानी है। कैल्शियम की क्या थी वैलेंसी 2 और क्लोराइड की -1। तो हम इसको ऐसे एक्सचेंज करेंगे, मतलब क्लोराइड की यहाँ पे आ जाएगी और कैल्शियम की यहाँ पे आ जाएगी। तो कैल्शियम 2 था तो वो क्लोराइड पे 2 चार्ज आ गया, मतलब 2 नीचे आ गया। अब सोडियम नाइट्राइट, इसकी भी ऐसे ही वैलेंसी, आपको वैलेंसी बस याद होनी चाहिए, देन आप इजीली कर लेंगे। वैलेंसी और सिंबल ये दोनों याद होंगे, आप इनको आराम से सोल्व कर लेंगे। इसके हवाले से आप देख लें, ये भी काफ़ी हैं जो आप, अब देखो जो यहाँ पे +2 है यहाँ पे -2 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 8 नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। AC के हवाले से अगर 3 है, 3 + 3 तो ये आपस में कैंसिल होंगे, प्लस नहीं होंगे। ऐसे आप देख लें और इनको अपनी कॉपी में भी टाइप कर लें जैसे कि आपको इजी पड़े। अब हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। आगे वाला टॉपिक है हमारा रेडिकल आयन। अब रेडिकल आयन क्या है। अ ग्रुप ऑफ एन एटम हैविंग चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल आयन। मतलब एक ग्रुप जो होता है एटम का, उस पर जो चार्ज होती है उसको हम रेडिकल आयन कहते हैं। अब CO3 इस पर -2 चार्ज है, NH4 माइनस चार्ज है, SO4 -2 चार्ज है। अब इसके अलावा आप खुद इसके भी ये देख लें, इनों के नाम ये हमने लिखे हैं, इन नेम्स को आप अपने कॉपी पे लिख लें और ये चार्ज से इनके जो फार्मूला हैं ये भी लिख लें, आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगे। अब इसी से हमने एक टेबल इसकी भी बनाई हुई है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में इसमें आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, मॉलिक्यूल, इनों की टेबल बनवाई थी। ऐसे इनों की भी टेबल है। आप कंपाउंड नेम लिखें, कंपाउंड के बाद उनका फार्मूला, ऐसे आप खुद नेट पे रिसर्च करके लिख सकते हैं। आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना केमिस्ट्री उतनी हमारी अच्छी होगी। अब हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। हम ऐसे एक एटम को लेकर सॉल्व करते हैं। अब हम सोडियम को उठाते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, जो मास नंबर है वो है 23 का। मतलब
न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे एंड 12 न्यूट्रॉन होंगे। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, एटम जेड की निशानी क्या है? यह है एटमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ए की क्या है? मास नंबर। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये एक फॉर्मूला है कि हम एटमिक नंबर कैसे मास नंबर कैसे निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। अब मास नंबर निकालने के तरीके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो, मास नंबर मिल जाएगा, या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो, या एटमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन कर दो। अब ऐसे ही न्यूट्रॉन को मास नंबर माइनस प्रोटॉन कर दे, मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन कर दे, मास नंबर माइनस एटमिक नंबर कर दे, आपको मिल जाएंगे। अब ऐसे ही देख लें, यह है पोटेशियम, इसका क्या कहते हैं, एटमिक नंबर है 19 और मास नंबर है 39। अब एटमिक नंबर 19 और उसके इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 18 है, प्रोटॉन 19 है। फ्लोरीन में भी ऐसे देख लें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आता है, विच वन हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप पहले इनके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इनमें से किसका ग्रेटर है? किसी का भी नहीं है ना, क्योंकि सबके दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त चार्ज पे फोकस ज़रूर करना, क्योंकि ये गेन और लॉस का इशू होता है। अब एक और MCQ ऐसा ही आ जाए, विच वन हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन इसमें किसका ग्रेटेस्ट है? इसका, सी का। कैसे? इसको इससे माइनस कर ले, पता चल जाएगा। सही है। अब इसी के हमने ये 20 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और उसकी सिंबल और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये 20 इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। इनको आप लिखेंगे, इस पर स्टडी करेंगे और इनको याद भी करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। आगे वाला टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन जो है, नंबर ऑफ एटमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम ये भी बताते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं, और इसमें फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका सेम ही है। सो हम जस्ट एक ही तरीका बताएंगे, उसके बाद आप फार्मूला मास भी खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है। अब जैसे कि ये वाटर लिखा हुआ है, अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए? पहले H2O, हाइड्रोजन 2 हैं, 2, ऑक्सीजन 16 है। अब 16 और 2 को प्लस कर दें, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 16 नहीं, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। ठीक है। अब ऐसे ही ग्लूकोज का देख लें, कार्बन कितने 6 और हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। अब कार्बन का मास नंबर 12 है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, ऑक्सीजन का मास नंबर 16। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें 72, 12 को 1 से 12, 6 को 16 से 96। तो इन टोटल को प्लस करेंगे 180 आएगा। अब इसी के अलावा यहाँ पे देख लें, NH3 17 कैसे आया? अब NH3, नाइट्रोजन कितना है 1, सो 14 और प्लस हाइड्रोजन कितने 3, 1, सो 14 प्लस 3 17 एटॉमिक मास नंबर। अब ऐसे ही इसका देख लें, 342 ऐसे ही देखें, ऐसे ही किया है जैसे यहाँ पे किया था, जैसे हमने ये किया है। ठीक है। अब C6H5OH, कार्बन 12 और 6 कार्बन है, उसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 16 है, ये हाइड्रोजन 1 है, 72, इसको मल्टीप्लाई से किया 72, 5, 16, 1, टोटल प्लस किया 94। ऐसे ही आगे आ जाए,
अब ये कुछ हैं, इनको भी हमने आगे सोल्व किया हुआ है, दिखाते हैं। CaCO3 डॉट का मतलब ये नहीं है कि आपको इनको प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है, इनको भी आपको प्लस ही करना है, ठीक है। ये आप देखें और इनको आप खुद भी ट्राई करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिस्टेक है, दरअसल चार्ज की कोई प्रॉब्लम थी, यहाँ पे 4-3 है, असल में यहाँ पे चार्ज 2 था, तो उसका थोड़ा आंसर चेंज है, ठीक है। इसका यही आंसर है। हम अब आगे चलते हैं। अब आगे हम फार्मूला मास पे। फार्मूला मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मतलब हम इसमें वो जो थे मॉलिक्यूलर थे, अभी जो आयोनिक कंपाउंड है ना, फार्मूला मास जो फार्मूला यूनिट हैं आयोनिक कंपाउंड, फार्मूला मास में हम उनके ही फार्मूला मास निकालेंगे, ठीक है। जैसे MgCl2 ये फार्मूला यूनिट है और आयोनिक कंपाउंड है, निकलेगा वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाले थे वैसे ही। कोवैलेंट बॉन्ड की पहचान कैसे होती है? वो सारे आयोनिक मेटल होते हैं, सारे नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और अब आज हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं तो वो शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग हो या मैं सही तरह समझा नहीं पा रहा हूँ, पर मेरे पास मुझे जितनी हिम्मत है समझाने की, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से वो कोशिश जारी रखता रहूँगा और उसको इम्प्रूव भी करता रहूँगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके बाद हम आगे जो है मोल के टॉपिक मोल करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर्स करेंगे और जो भी दूसरे टॉपिक्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।